जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ संपर्क करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फेक अकाउंट से अलर्ट रहें। अगर मेरा नाम लेके या मेरा फेक आईडी बना के आपको कोई मैसेज करता है या अप्रोचिंग करता है तो प्लीज बी अवेयर, क्योंकि मैं सामने से किसी को मैसेज या अप्रोच नहीं करती। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए और अपॉइंटमेंट में सिर्फ आपकी एक ही नंबर से बातें होंगी, वो है 8877551171। इसी नंबर से अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो आप सही पाथ पे हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। इसके अलावा कोई और नंबर से आपको अप्रोच करता है तो प्लीज बी केयरफुल, उसकी जिम्मेदारी फिर हम नहीं लेंगे। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में क्या आपके लिए आ रहा है, तो लव रीडिंग से मैं स्टार्ट करने वाली हूं, जिसमें बॉटम ऑफ द डेक मुझे पहला दिखा है कॉलिंग इन योर सोल मेट। तो यहाँ कोई है जो सच्चे प्यार को चाह रहा है, सच्चे प्यार को कॉल कर रहा है। मेरा कोई यूवर्स जो मैनिफेस्ट कर रहा है अपने सोलमेट को, ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रेयर करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन है उनकी कि हम साथ में रहें, बहुत कुछ इच्छाएं हैं अपने सोलमेट को लेके। तो कोई सच्चे प्यार का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। तो इसी के साथ ही और हम देखेंगे कि आपके लिए और क्या है। आपकी लाइफ में जो प्यार की कमी थी ना, पास्ट में आपने एक गलती की थी जहां पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं रोमांस या रोमांटिक वर्ड आपके जीवन में गायब था। कहीं ना कहीं आपने ये बहुत पछतावा है इस चीज का कि शायद मैंने एक्सप्रेस कर लिया होता तो चीजें ठीक होती। लेकिन अब आपको काफी हद तक चीजें ना रियलाइज हो चुकी हैं कि जो आपकी गलतियां हैं वो आप सुधारने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से एक मौका चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक सोलमेट आए जो आपके साथ एक कनेक्टिविटी बना सके। कहीं ना कहीं आप सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं और ये वर्थ टाइम जो है आपके लिए वो खत्म हो चुका है। आपके जीवन में एक लाइफ पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहा है, प्यार का आगमन आते हुए दिख रहा है और ये इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म होते हुए भी मुझे दिख रहा है। जस्ट आप फ्री हो जाएं इस चीज से। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, फ्री हो जाएं, पेशेंस रखें थोड़ा सा। आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगी जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, जो आप दिल से चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जीना, चहकना, इंजॉय करना। वो सारी चीजें आते हुए मुझे दिख रही हैं, जिसके वजह से आप थोड़े से बीच में डिप्रेशन में चले गए थे। कहीं ना कहीं आप हील कर रहे थे, आपकी फैमिली आपके साथ मिलके आपको हील करने में लगी हुई थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे थे, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपका हो गया था। आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील हो गया था कि आपको कोई ना कोई साथी चाहिए। तो बहुत जल्द आपके जीवन में रोमांस आते हुए मुझे दिख रहा है। बस आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें, नेगेटिविटी को हटाएं, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आते हुए दिख रही हैं। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं आपके, जैसे आपने बहुत धोखा खाया है। तो पूरी डिटेल्स बाकी मैं इस कार्ड से लूंगी, डेक से, कि जो आपने धोखा खाया है पास्ट में। कार्ड ये देखो, बहुत लाइफ में चीटिंग का कार्ड भी आ गया है। मतलब आपने चीटिंग खाया है, आपका लोगों ने दिल तोड़ा है। कहीं ना कहीं आप लोगों से भागना शुरू हो गए थे, अवॉइड करना शुरू कर दिया था आपने, क्योंकि आपको किसी से बात करना अच्छा ही नहीं लगता था। क्योंकि इस चीटिंग के बाद आपका भरोसा खत्म सा ही हो गया था। आपको ऐसा लगने लग गया था कि कुछ नहीं होता, किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, इंसान धोखा देता ही है। किसी की फैमिली में भी डिस्टर्बेंस आया है, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में 100% दिया
लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो प्यार, वो कंसर्न नहीं मिला। आपने बैलेंसिंग करके चले, आपने सब कुछ शिद्दत से किया, लेकिन फिर भी आप हमेशा अपने जीवन में स्टक फील करते रहे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको कभी प्यार मिला ही नहीं, प्यार मिसिंग था, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, प्यार को मांगते हैं कि आपके जीवन में कोई प्यार आए जो आपको कंसर्न देके आपको साथ दे। बहुत जल्द आपकी इच्छाएं पूरी होते हुए दिख रही हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्द होगी, क्योंकि सामने से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके इमोशंस को भी समझेगा, आपकी परेशानियों को भी समझेगा, आपकी सारी बातें भी सुनेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड भी लेगा और एक स्टेबिलिटी के साथ आएगा। और ये स्टेबिलिटी के साथ आएगा तो इस पर्सन को अपने हाथ से ना जाने देना कि कहीं ना कहीं आप ये गलती कर बैठे कि आपके सामने हीरा है और आप हीरा को नहीं परख पा रहे हैं। बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेगेटिविटी को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आपने रिश्ते नातों बहुत जूझा है, बहुत आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत चीजें आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अब ये समय है कि आप आने वाले टाइम को देखें जहां पे आप अपने विचारों से ऑल द टाइम लड़ते हैं। एक तो आप ओवर थिंकर बहुत हैं, आपको आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, आपके ओवर थिंक ऐसी चीजों पे है कि जहां पे आपको लगता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। बचपना कई बार आप दिखा देते हैं, ये बचपना ऐसा जो आपका इनोसेंस झलक का आता है कि आपके दिल में भी एक बच्चा है जो अभी भी बचा हुआ है, जो आप कभी खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार जिंदगी हमें ऐसा कुछ सिखा देती है कि हमारे अंदर का बच्चा खत्म हो ही जाता है। तो वो चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। बहुत जल्दी आपके जीवन में प्यार का आगमन होने जा रहा है और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और ये रिलेशनशिप मुझे मैरिज तक जाते हुए दिख रहा है कि जहां पे आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे, मैरिज तक जाएंगे, सीरियस लेते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते को। आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट बहुत जल्दी पूरी होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोग ट्रैवल में मिलते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग दूसरे सिटी से मिलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी मुलाकातें हो सकती हैं, शादी में भी हो सकती है, कोई फंक्शन में भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिलेंगे, आपकी बातें होंगी और उस चीज को आप फोकस सीरियस वे में लेंगे और आप कहीं ना कहीं न्याय करेंगे, अपने आप से न्याय करेंगे। बहुत झेला है आपने, बहुत चीटिंग, धोखेबाजी, बहुत षड्यंत्र, बंधा बंधा फील करते थे। ऐसा लगता था आपको कि किसी ने आपको बांध दिया है, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा सा बदलाव आएगा जहां पे आपके इमोशंस फिर से खिलखिलाने लगेंगे, फिर से आपके लाइफ में एक बड़ा सा पॉसिबिलिटीज है कि अब आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आते हुए दिख रहा है। देयर इज समथिंग बेटर, पहले से काफी बेटर होगा जो आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। वो बेटरनेस किसी भी वे में हो सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट करियर को लेके कर रहे हैं तो करियर को लेके बेटरनेस हो सकता है, क्योंकि बार बार देखो फ्यू वीक्स, बार बार ये कार्ड गिरा है, तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है। कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ चेंज मुझे दिख रहा है, कुछ बेटर मुझे होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। रिकवरी, बहुत सारी चीजों से आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जितने लोगों के वजह से आप सैडनेस में गए थे, या जितने लोगों के वजह से आपको लगता था कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, अब आपको कोई समझने वाला नहीं है और मैं इस उलझनों से नहीं निकल सकता, लेकिन अब आप लड़ेंगे, खुद के लिए लड़ेंगे, अपने आप को खड़ा करेंगे। बहुत जल्दी रिकवरी होते हुए दिख रही है, बहुत जल्दी। अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ से भी रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फॉरगिवनेस आ रहा है, बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया जहां पे आपका मन नहीं करता फॉरगिवनेस करने का, और ये नहीं भी कहा जाता कि आप फॉरगिवनेस करें, याद सब कुछ रखें, लेकिन उस चीज को ईश्वर पे सरेंडर कर दें, क्योंकि आपके करने से, कुछ गलत करने से आपका भी कर्मा एड ऑन हो जाएगा। तो बेटर है हम ईश्वर को सरेंडर कर दें, हम क्यों अपना कर्मा खराब करें, राइट? तो आपको अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने से।
अपने आप को पॉजिटिविटी में लाने से। हर एक इंसान को ना अपनी कमी पता होती है, अगर आप उसको इम्प्रूव करने में लगाएंगे, अपने आप को सुधारने में, सबसे पहले आप अपने आप में इम्प्रूव लाएं। क्योंकि हम मेंटली टूटते हैं और हमारा वीक पॉइंट पता होता है हम क्यों टूट रहे हैं, वहां अपने आप को रोको और आगे बढ़ो, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी। और अपनी चीजें ना अपने तक रखो, दुनिया में मत फैलाओ, न अपना काम किसी और से भी मत करवाओ, क्योंकि यही इंसान फंस जाता है, किसी और पे ट्रस्ट करके। अपने से ऊपर किसी पे ट्रस्ट मत करो, जो करना है खुद करो। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।